प्राचीन समय में राजा उत्तानपाद का भव्य महल था, जहां उनकी दो रानियां सुनीति और सुरुचि रहती थीं। राजमहल में छोटा ध्रुव मासूमियत से सिंहासन पर बैठा खेल रहा था, जैसे किसी को कोई चिंता ही न हो। अचानक रानी सुरुचि आईं और ध्रुव को डांटते हुए बोली, तुम इस सिंहासन के योग्य नहीं हो। यह सुनकर रोता हुआ ध्रुव अपनी मां सुनीति के पास पहुंचा और उनके आंचल में छिप गया। सुनीति ने धीरे से कहा, बेटा, यदि कोई तुम्हें छोटा समझता है तो भगवान की शरण में जाओ। मां की बात सुनकर ध्रुव ने दृढ़ निश्चय किया और अकेला ही महल छोड़कर जंगल की ओर चल पड़ा। रास्ते में नारद मुनि ने उसे रोका और पूछा, बेटा, यहां कैसे? ध्रुव ने कहा, भगवान को पाने आया हूं। नारद उसकी दृढ़ता देखकर प्रसन्न हुए और उसे मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्रुव जंगल के एक विशाल पेड़ के नीचे ध्यान में बैठ गया और पूरे मन से भगवान का जाप करने लगा। दिन बीतते गए, पहले फल, फिर पत्ते, फिर पानी, और अंत में ध्रुव ने सिर्फ सांसों पर ही तप करना शुरू किया। धीरे धीरे ध्रुव एक पैर पर खड़े होकर ध्यान करने लगा और उसकी भक्ति की अग्नि पूरे जंगल में फैल गई। ध्रुव की तपस्या इतनी कठोर थी कि पूरी प्रकृति जैसे थरथराने लगी और देवता भी चकित हो उठे। अंततः भगवान विष्णु चमकदार प्रकाश के साथ प्रकट हुए और ध्रुव ने विनम्रता से आंखें खोल दीं। भगवान ने ध्रुव के सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटा, तुम्हारी भक्ति अमर है, तुम ध्रुव तारे के रूप में जगमगाओगे। भगवान का आशीर्वाद पाकर ध्रुव महल लौटा, जहां राजा और पूरा परिवार उसे देखकर आनंद से भर उठे। पूरा राज दरबार ध्रुव के चरणों में झुक गया और रानी सुरुचि ने भी गलती के लिए क्षमा मांगी। समय आने पर ध्रुव आकाश की ओर उठा और एक अचल तारे के रूप में चमकने लगा, जिसे आज हम ध्रुव तारा कहते हैं।